नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हम लोग का प्रयास रहेगा कटिहार का परफॉर्मेंस और बिहार का परफॉर्मेंस उस पर ओवरऑल इम्प्रूव हो। कि अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसमें क्या करना है कि ताकि आपको मोबाइल वापस मिल सके। साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं चोरी हुए मोबाइल फोन की रिकवरी पर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज कटिहार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता और साइबर अपराधों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें एनआईसी के लोग थे और जितने पुलिस के हैं लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें जो डीओटी का संचार सारथी पोर्टल है उसके बारे में जानकारी शेयर किया गया और आगे भी डीओटी कुछ पोर्टल्स डेवलप कर रहा है जिससे कॉमन प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एजेंसीज़ को डेटा शेयर किया जाएगा, तो उससे संबंधित भी जानकारी बताई गई है। मोबाइल की रिकवरी से संबंधित भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, जिसके लिए संचार सारथी पे CER पोर्टल है। तो चूँकि अभी बिहार का उसमें रिकवरी रेट कम है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर कैसे काम करना है, उसको लेके भी थोड़ा सा गाइड किया गया है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कटिहार का परफॉर्मेंस और बिहार का परफॉर्मेंस उस पर ओवरऑल इम्प्रूव हो और लोगों का इनका खोया हुआ वापस आ सके। थैंक यू सर। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय, उप महानिदेशक साइबर सुरक्षा एवं उनकी विशेषज्ञ टीम की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिन्होंने साइबर खतरों से निपटने हेतु समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, इसमें हम लोग दो विषय पे चर्चा कर रहे थे। एक तो ओवरऑल जो साइबर क्राइम हो रहा है उसमें टेलीकॉम का रिसोर्स मिसयूज होता है, चाहे वो सिम के माध्यम से लोग को ठगते हैं या इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट भी ये जो हमारी ISPs होती है उनको लाइसेंस हम ही लोग देते हैं। तो जब हमारे रिसोर्स मिसयूज हो रहे हैं तो DOT की जवाबदेही बन जाती है कि आप इसको ओवरऑल क्राइम कंट्रोल करने में टूल्स डेवलप कीजिए ताकि पुलिस को मदद मिले इन क्राइम पे अंकुश लगाने में। तो उसमें DOT ने क्या AI के माध्यम से टूल डेवलप किए हैं उस पर हम लोगों ने आज चर्चा करी और साधुवाद है SP साहब का, इन्होंने समय दिया हमें कि आज इनके अधिकारियों के साथ हम इस पे अपने विचार रख सकें। तो इसमें बेसिकली एक कंपोनेंट और था जो दूसरा मैं बता नहीं पाया, वो था कि अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उसमें क्या करना है कि ताकि आपको मोबाइल वापस मिल सके। तो उसके लिए भी दूरसंचार विभाग ने पोर्टल डेवलप किया है और मोबाइल ऐप है जो आपके मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। तो उसमें अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो उसमें ब्लॉकिंग का सुविधा है, ब्लॉक कर देंगे तो वो सेट जो है सो यूजेबल नहीं होता है। लेकिन कभी कोई उसको यूज़ करने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान पुलिस तक, हम तक और जिसने कंप्लेंट किया था उस तक पहुंच जाती है। तो फिर उससे आपका मोबाइल फ़ोन को वापस लिया जा सकता है। तो हम लोग चाहते हैं प्रयास, हम लोग का सम्मिलित प्रयास ये है कि जिनका भी फ़ोन चोरी हो गया है उसको वापस मिल सके कम से कम समय में, यही हम लोग का प्रयास है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली ये तो दिक्कत आपने सही बताया, क्योंकि CIR में क्या होता है ना, हमारा इंडिया का कंट्री का होता है अलग अलग। ये जो CIR होता है वो इंडिया में जो IMI है उसका एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में तो काम नहीं करेगा। जैसे इंडिया में ब्लॉक कर दिया हैंडसेट को तो इंडिया में कहीं किसी स्टेट में काम नहीं करेगा, लेकिन दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो रिफ्लेक्ट तो करता है कि ये बांग्लादेश में चला गया, नेपाल में कंट्री कोड आ जाता है हमारे पास। अब वहाँ पे डिफेंस पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अलग है, क्या मोडस ऑपरेंडी। हम लोग कोशिश DOT के लेवल पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक कॉमन रीजनल जो है ना एशिया का एक CIR बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि वो हैंडसेट एशियन कंट्री में काम नहीं करे। उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बट थोड़ा समय लगेगा। उस पर अभी हम लोग कमिट नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा, बट वो हो रहा है। हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया। कार्यक्रम में BSNL के DGM, साइबर सेल के उप पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहायक निदेशक तथा श्री मनीष शेखर, पुलिस तकनीकी प्रभारी कटिहार समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इन सभी की सामूहिक विशेषज्ञता ने कार्यक्रम को प्रभावशाली चर्चाओं और व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से समृद्ध किया। इस कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभागों के बीच मजबूत समन्वय और आम जनता में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। पुलिस विभाग, दूरसंचार कंपनियों, साइबर विशेषज्ञों और IT अधिकारियों के बीच सहयोग एक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल स्थानीय प्रशासन और साइबर विशेषज्ञों की नागरिकों की डेटा सुरक्षा एवं डिजिटल सतर्कता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।